तारक मेहता का उल्टा चश्मा। कृष्ण भगवान हाल्या वारी काने काय लीधो रे मणियारा के रुवेश ल्या होवे होवे लीधो मणियारा के रुवेश के हूँ तो तने बारुल्या जियो मणियारा के हूँ तो तने बारी जाऊं जियो मणियारा। हमें मैयारा रे गोकुल धामना, हमें मैयारा रे गोकुल धामना, मारे मही बेचवान जावा मैयारा रे गोकुल धामना। हमें मैयारा रे गोकुल हेलो हेलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गोकुल धाम में कृष्ण जन्मोत्सव मनाने का आनंद आ गया है ना? थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। कम ऑन, यू ऑलवेज वेलकम। चलो सभी ने कृष्ण जन्मोत्सव का आनंद तो मना लिया। अभी हम कल सुबह इच्छा पूर्ति दही हंडी के लिए मिलेंगे। इच्छा पूर्ति दही हंडी, ये तो पहली बार सुना भिड़े भाई। हाँ, ये क्या है? हमें भी तो बताइए। हाँ। बागा भाई, बावरी दीदी, गोकुल धाम में एक इच्छा पूर्ति मटकी आई है। जो भी इसको फोड़ेगा उसकी इच्छा पूरी हो जाएगी। यूं तो हम सब चाहते थे कि इच्छा पूर्ति मटकी पोपटलाल फोड़े और अपनी बरसों की इच्छा शादी की वो पूरी करे, लेकिन हम सब अपनी इच्छा का त्याग करें ये पोपटलाल को मंजूर नहीं था। और उसने बिना स्वार्थी हुए शुद्ध मन से कहा कि ये इच्छा पूर्ति मटकी पूरे गोकुल धाम को मिली है, तो गोकुल धाम के हर एक निवासी को अपनी इच्छा पूरी करने का अवसर मिलना चाहिए। रब दा बंदा ही रब दा बंदा। वाह पोपट भाई वाह। सुनिए सुनिए, तो मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुल धाम सोसाइटी का एक सेक्रेटरी ये जाहिर करता हूँ कि कल सब अपना अपना नाम चिट्ठी पे लिखकर आएंगे। क्या? हम सब ईश्वर का नाम लेकर चिट्ठी खींचेंगे और उसमें जिसका नाम आएगा वो इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ेगा। अरे एक मिनट, सब अपने अपने घर से चिट्ठी लेकर आएंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सी चिट्ठी किसकी है। अरे हाँ, इसलिए पोपटलाल चिट्ठी सोसाइटी की तरफ से दी जाएगी। अरे वाह, जो एक जैसी होगी, जिसका रंग भी एक जैसा होगा। परफेक्ट बाबा। वाह वाह वाह। एक मिनट भिड़े भाई, क्या हम भी हमारी इच्छा पूर्ति के लिए हमारे नाम की चिट्ठी दे सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल, आपको भी चिट्ठी दी जाएगी। थैंक यू। और एक विशेष सूचना, चिट्ठी पर हर घर से सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम लिखा होना चाहिए। बराबर। कड़ा पोपटलाल। हाँ भाई, मैं और किसका नाम लिखूं? हाँ अब्दुल, वो दे दो चिट्ठी। हाँ बड़े भाई। अच्छा सुनिए सुनिए सुनिए, अभी सभी अपने अपने घर चलते हैं, फिर इच्छा पूर्ति मटकी कौन फोड़ेगा, अपनी क्या क्या इच्छा है वो घर पे आराम से सोचते हैं। इस चिट्ठी पर नाम लिखकर सुबह सोसाइटी कंपाउंड में लेकर आइए। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, हर घर से सिर्फ एक ही व्यक्ति का नाम चिट्ठी पर होगा, ठीक है?
फिर कर ईश्वर का नाम लेके चिट्ठी खींचेंगे और इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ेंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। बापूजी, हाँ, ये चिट्ठी में आपका नाम लिखूं, आप फोड़ेंगे मटकी? अरे नहीं नहीं भाई, मैं कहाँ मटकी फोड़ने ऊपर चढ़ूंगा। मुझे भी लगा इस उम्र में अभी कहाँ, लेकिन मैंने सोचा एक बार पूछ लेता हूँ। इस उम्र में मतलब? आज भी अड़ी हूं मैं। बचपन में बड़े बड़े पेड़ पे चढ़ा हूँ। चाहूँ ना तो आज भी एक ही बार में मटकी फोड़ सकता हूँ। तो ठीक है, लिख देता हूँ आपका नाम। अरे नहीं नहीं भाई, मेरा नाम नहीं। क्यों? अरे इच्छा पूर्ति मटकी है और मेरी तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई है। भगवान का दिया हुआ सब कुछ तो है। अच्छा परिवार, अच्छा स्वास्थ्य, प्यारे गोकुलधाम वासी। तू एक काम कर, टप्पू का नाम लिख दे। क्यों, मेरा क्यों नहीं? तू मटकी फोड़ने ऊपर चढ़ पाएगा? हाँ, मैं तो चढ़ जाऊंगा, लेकिन नीचे वाले मेरा वजन उठा पाएंगे कि नहीं वो नहीं कह सकता। ये चढ़ जाऊंगा वाली, सीधा सीधा टप्पू का नाम लिख। मेरा नाम कहाँ लिखने की बात हो रही है? ये इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने की चिट्ठी में। पापा, आप अपना नाम लिखिए ना। बापूजी बोल रहे हैं तेरा नाम लिखने के लिए। ठीक है, नाम आप मेरा लिखिए, लेकिन इच्छा मैं आपकी पूरी करूंगा। बताइए पापा, क्या इच्छा है आपकी? अरे बेटा, मेरी तो एक ही इच्छा है कि दया जल्द वापस आ जाए। अरे पापा, सेम पिंच, मेरी भी यही इच्छा है। मम्मी जल्दी से वापस आ जाए। अरे वाह, बस बस तेरा ही नाम लिख देता हूँ। ऊपर चढ़वानी कौन मेहनत करे। क्या क्या बोला? कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अय्यर, मैं सोच रही हूँ चिट्ठी में ना मैं मेरा नाम लिख दूँ। मौका मिला ना तो मटकी मैं फोड़ूंगी। अरे नो 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 बबीता, तुमको कुछ हो गया तो मैं ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। अच्छा ठीक है, तो फिर तुम फोड़ना मटकी। क्या मैं? हाँ? नहीं 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 बबीता, इतना ऊपर चढ़कर मैं मटकी कैसे फोड़ सकता है? ये लिए तो एक्सपीरियंस चाहिए, प्रैक्टिस चाहिए। अय्यर, ये तुम कह रहे हो? तुम? अय्यर, यू आर अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट ऊपर चांद पर यान भेज सकते, और यहाँ पे 30-40 फीट ऊपर जाके मटकी नहीं फोड़ सकते हो। अय्यर, लोग क्या कहेंगे? ठीक है बबीता, मैं मटकी फोड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एनीथिंग फॉर यू। आई लव यू अय्यर। आई लव यू टू। अच्छा ये सोचते कि अगर हमें मटकी फोड़ने का मौका मिले ना, तो हम उस मटकी से क्या मांगेंगे? बबीता, मैं ना हमारे लिए एक कार और मांगेगा। नहीं नहीं अय्यर, दो कार तो हम लोग क्या करेंगे? एक काम करते, हम लोग मटकी से ना वर्ल्ड टूर मांगेंगे। मुझे ना पूरी दुनिया घूमनी है। एकदम परफेक्ट बबीता, हम साथ में पूरा दुनिया घूमेगा। बस चिट्ठी में हमारा नाम आ जाए तो मजा आ जाए। वाह, क्या सूझा? क्या इच्छा सूझी? नहीं मैंने चाय के लिए वाह बोला, चाय मस्त बनी है। वो तो मस्ती बनती है। आपने दूसरी बार चाय क्यों मांगी? कि आपको कोई अच्छी इच्छा सूझे, बरोबर? तो सूझ गई। हाँ, तो चाह कशाला पीता है? सूझ गई ना इच्छा, बताइए ना अभी जल्दी से। हाँ। मैंने सोच लिया कि इच्छा पूर्ति मटकी से क्या मांगना है, और ये इच्छा पूरी हो गई ना माधवी, तो जीवन भर के लिए शांति हो जाएगी। हाय सांगतो है, ऐसी इच्छा सूझी है? वाह, बताइए ना क्या है? मैं इच्छा पूर्ति मटकी से कहूंगा कि हे इच्छा पूर्ति मटकी, टप्पू और सोनू के बीच झगड़ा हो जाए और टप्पू सोनू से हमेशा के लिए दूर हो जाए। जीवन भर के लिए शांति। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। क्या करता है? 2 बार चाय पी के यही सूझा आपको? जब देखो तब टप्पू और सोनू के बारे में सोचते रहते हो। कोई इच्छा पूर्ति मटकी से हमारे मन में जो आए हम मांग सकते हैं, और आप टप्पू के पीछे पड़े हैं। ठीक है ना, फिर तुम बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है? क्या है, सखाराम के लिए कंपनी नहीं है ना कोई, तो हम लोग सखाराम के लिए बड़ी बहन मांग लेते हैं। बड़ी बहन? मुझे कार। और उसका नाम रखेंगे सखी, सखाराम सखी। अरे ओ माधवी, कार के बारे में मैंने बताया ना तुम्हें कि कार लेने से कितना प्रॉब्लम होगा। पेट्रोल का प्रॉब्लम, ट्रैफिक का प्रॉब्लम, पार्किंग का प्रॉब्लम। कशाला पाहिजे विकतचं दुखणं? सखाराम ही हमारी कार है।
कुछ और सोचो। हाँ, तो हम लोग इच्छा पूर्ति मटकी से मांगते हैं कि हमारा अचार पापड़ का बिजनेस बहुत चले और हमारी एक दुकान भी हो। नहीं, दुकान नहीं। जेठाल को देखती हो ना कितना परेशान रहता है दुकान को लेकर। हम अपने इस अचार पापड़ के छोटे से व्यापार को लेकर शांति से जी रहे हैं ना, वही ठीक है। और वैसे भी माधवी, हमारी इच्छा पैसों की भूख नहीं, परिवार का सुख होनी चाहिए। ये अगदी बरोबर बोलला तुम्ही, लेकिन कुछ तो मांगना पड़ेगा ना हो। हाँ, मैंने सोच लिया है। क्या? इच्छा पूर्ति मटकी हमारी सोनू फोड़ेगी और उसकी जो भी इच्छा है वो पूरी करेगी। नहीं बाबा, मैं चाहती हूँ इच्छा पूर्ति मटकी आप फोड़े। मैं? ओ बाबा, मैं तो वैसे भी एक बार गोकुलधाम में मटकी फोड़ चुकी हूँ, पर आपने कभी नहीं फोड़ी। तो मेरी इच्छा ये है कि इच्छा पूर्ति मटकी आप फोड़े और आप अपनी इच्छा पूरी करें। वाह वाह वाह, वैसे मटकी फोड़ने में मजा तो आएगा। वैसे बाबा, आपकी क्या इच्छा है? भयंकर, क्या कह रहे थे पता है? अरे कुछ नहीं, मस्करी करते हैं। अरे हर माँ बाप की एक ही इच्छा होती है, अपने संतान की खुशी। हमारे लिए भी तुम्हारी खुशी से बढ़कर और कोई खुशी हो सकती है भला? अगर मुझे इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का अवसर मिला ना, तो मैं इच्छा पूर्ति मटकी से कहूंगा कि हे इच्छा पूर्ति मटकी, मेरी सोनू बिटिया को जीवन में कोई तकलीफ ना हो, उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो, उसका हर सपना पूरा हो। आप मुझसे कितना प्यार करते हैं बाबा। I love you। लव यू टू बेटा। फक्त बाबा I love you का। I love you, I love you too। मजा आएगा अभी हंडी फोड़ने में। बोलो कृष्ण कन्हैया। नारळ तो घ्या। धन्यवाद अस्तु। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। छेती पापा छेती, और कितना वेर? ओ आ गया पुत्र। मलाईदार केसर लस्सी। पापा जल्दी से लस्सी पीते, फिर रेडी हो जाते हैं, फिर चिट्ठी भी तो देनी है। हाँ पुत्र, वो चिट्ठी तो रेडी है। ये रेडी है? जी हाँ जी। ओ तेरी है कि इसमें तो किसी का भी नाम नहीं है। पापा, अगर सोडी फैमिली की चिट्ठी निकली तो मटकी कौन फोड़ेगा? कोई नहीं। की गल कर रहे हैं पुत्र, वो चिट्ठी रेडी है, वो पेन भी रेडी है, वो सिर्फ नाम लिखना बाकी है। बस आप अपना नाम लिख दो, इच्छा पूर्ति मटकी तो मेरे पापा ही फोड़ेंगे। नहीं पुत्र, अगर इस बार सोडी परिवार का नाम निकला तो इच्छा पूर्ति मटकी तो मेरा गबरू नौजवान कोकी पुत्र ही फोड़ेगा। ना पापा ना, आप घर के बड़े हो, आप ही फोड़ोगे। अरे नहीं मेरे बच्चे, तू घर का छोटा है तो तेरा ही बनता है। पापा, अब मेरी बात नहीं मानोगे? ओए नाराज हो रहा है? वो इमोशनल ड्रामे ना कर, तेने तो पता है वो आज तक मैंने तेरी कोई बात टाली है? नहीं नहीं। तो ठीक है पुत्र, अगर चिट्ठी में सोडी परिवार का नाम निकला तो मटकी मैं ही फोड़ूंगा, ठीक है? नो पंगा तो सब चंगा है? लेकिन एक पंगा है पापा। उनकी मान लेते हैं सोडी फैमिली की चिट्ठी निकली, आपको इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का मौका भी मिल गया, लेकिन सोडी फैमिली की इच्छा की है। ओए पुत्र, तू उसकी फिक्र ना कर, और मैंने सोच लिया है कि क्या मांगना है। कि अपना नया सा बड़ा कार शोरूम, सोडी एंड सन्स कार शोरूम एंड सर्विस सेंटर। पुराना काम नहीं चलना। चलो पापा चलो, जल्दी लस्सी पियो। खिंच खिंच खिंच, एक ही डीग में खींच जा। हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। आप जानते हैं कि मेरी बहुत इच्छा है कि चिट्ठी में मेरा ही नाम निकले, मैं ही मटकी फोड़ूं और मेरी इच्छा पूरी हो जाए। लेकिन नियमों के विरुद्ध जाकर मैं अपनी इच्छा नहीं पूरी करना चाहता। अब ये निर्णय आपको लेना है कि आज कौन मटकी फोड़ेगा और किसकी इच्छा पूरी होगी। तुम दोनों फटाफट नाश्ता करो, फिर हमें इच्छा पूर्ति मटकी के लिए इस चिट्ठी में हमारा नाम लिखना है। हाँ मम्मी, हम लोग वही कर रहे हैं। अभी क्या है, इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने के लिए हिम्मत और ताकत दोनों की जरूरत पड़ेगी। यार पापा वो जमा कर रहे हैं, है ना पापा? सही बात है बेटा, आज इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने में बड़ा मजा आने वाला है। हाँ, पर हमारी फैमिली में से मटकी फोड़ने कौन जाएगा? कोमल, अगर हमारे फैमिली का नाम निकला ना, तो हमारी तरफ से तुम मटकी फोड़ना। कम ऑन हंस,
मुझे तो तुम्हें मटकी फोड़ते हुए देखना है। हाउ क्यूट। वैसे कोमल, हमारा गुलाब भी तो खिल चुका है, मतलब गोली बड़ा हो गया है। मैं चाहता हूँ कि अगर गोली मटकी फोड़े तो देखने में बड़ा मजा आएगा। फैंटास्टिक। बेबी मटकी फोड़ेगा? मैं बेबी का नाम चिट्ठी में लिख देती हूँ। हाँ कूल। अगर आप दोनों चाहते हो कि इच्छा पूर्ति मटकी मैं फोड़ूं तो मैं ही फोड़ूंगा। हाँ। लेकिन इच्छा पूर्ति मटकी से हम क्या मांगेंगे, ये सोचा है कि नहीं? वाह, मैंने सोच लिया है। जैसे कृष्ण भगवान को रोज मक्खन और मिश्री खाने मिलती थी, वैसे ही हमारी फैमिली को रोज बर्फी, छप्पन भोग, ऐसा सब कुछ रोज खाने मिले, ऐसा मांगूंगा। बोलिए। मम्मा ऑब्वियसली मजाक कर रहा हूँ। मैं इच्छा पूर्ति मटकी से ये मांगूंगा कि मेरे मम्मी और पापा की सारी इच्छाएं पूरी कर। वाह वाह बेटा। और हमारी इच्छा ये है कि इच्छा पूर्ति मटकी हमारे बेटे को बहुत बड़ा डॉक्टर बनाए। कोमल, सिर्फ बड़ा नहीं, सच्चा और अच्छा डॉक्टर बने। हाँ। जो लोगों की बीमारियां दूर करके उनके मन खुशियों से भर दे, ऐसा डॉक्टर बने। हाँ। डेफिनेटली पापा, देखना इच्छा पूर्ति मटकी फोड़कर आपकी ये इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा। मामा, मेरा नाम चिट्ठी पर लिख दो। हाँ बेबी। तारक, मैंने चिट्ठी पर अपना नाम लिखा है, अंजलि तारक मेहता। बस अब जल्दी से मेरे नाम की चिट्ठी निकले और इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का मौका मुझे मिले। अंजलि, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वैसे इस इच्छा पूर्ति मटकी से तुम अपनी कौन सी इच्छा पूरी करवाना चाहती हो? मेरी तो एक ही इच्छा है कि आप हमेशा मेरे हाथों से बना डाइट फूड खाते रहे और स्वस्थ रहे, मस्त रहे। मस्त कैसे रहूंगा? अंजलि, तुम अपनी इच्छा पूरी करवाना चाहती हो या फिर मुझ पे जुल्म करना चाहती हो? ये गलत है। अरे इसमें गलत क्या है? मैं तो आपकी अच्छी सेहत के लिए ये सब मांग रही हूँ। अच्छा, ये नहीं चलेगा। तुम्हें वो मांगना पड़ेगा जो मैं चाहता हूँ। अच्छा जी, और आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि हमारे जिंदगी का हर पल प्यार से भरा रहे। मेरा दिल तुम्हारे लिए और तुम्हारा दिल मेरे लिए धड़कता रहे। तारक, हमारे प्यार पर ईश्वर की कृपा है। हमारा प्यार कभी कम नहीं होने वाला। हम दो जिस्म एक जान है। तो आपकी ये इच्छा तो पूरी हो गई है। आप कुछ और मांगिए। और कुछ मांगू? लेकिन क्या? कुछ ऐसा जो बहुत मुश्किल हो, जो नामुमकिन हो। मुश्किल और नामुमकिन? ये अच्छा आइडिया है। अगर तुम्हें इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का मौका मिले तो तुम ये मांगना कि जो मेरा 2 सर वाला बॉस है ना, वो सुधर जाए। जब मैं छुट्टी मांगू तब वो मुझे छुट्टी दे, और जब छुट्टी लेके घर पे बैठा हूं तो मुझे फोन करके परेशान ना करे। हाँ, ये अच्छा है, एकदम बराबर। अगर मेरे नाम की चिट्ठी निकले तो मैं यही मांगूंगी। हाँ, ऐसे अंजलि, एक बात तो है, इस इच्छा पूर्ति मटकी की वजह से दही हंडी का मजा दुगना होने वाला। तो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंदा आला रे आला, जरा मटकी संभाल ब्रिज वाला। दोस्तों, इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का समय आ चुका है। अब हम सबके नाम की चिट्ठियां डाली जाएगी और किसी एक भाग्यशाली इंसान के नाम की चिट्ठी निकलेगी। तो क्या लगता है आपको, किसके नाम की चिट्ठी निकलेगी और किसे ये इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का मौका मिलेगा और किसकी इच्छाएं पूरी होगी? दोस्तों, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जिसके नाम की चिट्ठी भी निकलेगी ना, हम सबको बहुत आनंद आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, हमारा भारत देश, हमारी संस्कृति अलग अलग रंगों से भरपूर है। हमारे देश में कितने सारे त्योहार मनाए जाते हैं और हर त्योहार का अलग महत्व है। अब आप दही हंडी को ले लीजिए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म तो मनाते ही हैं और साथ में थर लगाकर दही हंडी भी फोड़ते हैं। फिजिकल फिटनेस पर कितना ध्यान दिया जाता है। एक दूसरे से संभाव और संतुलन रखना सीखते हैं। तो कल इच्छा पूर्ति मटकी फूटने वाली, कौन होगा वो भाग्यशाली इंसान, ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। कितनी अच्छी बात है, ये गोकुलधाम सोसाइटी वालों ने हमें अपना परिवार समझकर
मटकी फोड़ने के लिए आमंत्रित किया है। हाँ, इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने के लिए हम भी चिट्ठी डालेंगे। वैसे बागा, अगर तुझे इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का मौका मिले तो तू क्या मांगेगा? शर्मा क्या रहा है, बोल। मैं आने वाले 7 जन्मों तक बावरी जी का ही साथ मांगूंगा कि आने वाले 7 जन्मों तक मैं और बावरी जी हमेशा हर जन्म में साथ साथ रहें। मैं भी यही सोच रहा था तुम्हारे लिए बागा। अच्छा बागेश्वर जी, आप कितने क्यूट हो। सच कहूँ, मैं भी यही मांगने वाली थी। चल चल बागा, अभी देर हो रही है। जी, वैसे नट्टू काका, आपकी क्या इच्छा है? मेरी तो एक ही इच्छा है, गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तरक्की करे। अगर गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तरक्की करेगा तो हमारी तरक्की अपने आप हो जाएगी। हाँ नट्टू काका, एकदम सही सोचा आपने। चलो चलो, जल्दी जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे पहुंचने से पहले ही वो इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ दे। नहीं, बराबर है बावरी जी। चलिए नट्टू काका, आइए बावरी जी। अब्दुल खींचो अभी। अब्दुल संभाल के, हाँ भाई, इच्छा पूर्ति मटकी है, कहीं फोड़ने से पहले ही फूट न जाए। ये देखो चाचा जी क्या बोल रहा है। तुम बोल। नहीं, मतलब मटकी बन चुकी है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की। अरे वाह तब्बू सेना, एकदम टॉप क्लास। थैंक यू। वाह, इच्छा पूर्ति मटकी कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, पता नहीं किसके भाग्य में ये मटकी फोड़ना लिखा होगा। हे इच्छा पूर्ति मटकी, आप अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। कौन होगा वो भाग्यशाली जो इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ेगा? वाह, मटकीটা দেখতে খুব সুন্দর লাগছে না? भालो भालो। मैं तो ये देखने के लिए आतुर हूँ कि किसके नाम की चिट्ठी निकलेगी और कौन ये मटकी फोड़ेगा। हाँ, खरंच। किसे मिलेगा ये सुनहरा मौका? हम सबके मन में तो इच्छा है ही, लेकिन ईश्वर की इच्छा क्या है वो तो ईश्वर ही जाने। भगवान करे ये मौका मुझे ही मिले। कमाल है पोपटलाल, अरे हम सब तो सामने से तुम्हें मौका दे ही रहे थे ना। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मतलब थैंक यू, आप सबने मेरे बारे में सोचा। लेकिन ये मटकी हमारी पूरी सोसाइटी को मिली है, मतलब इस पर सबका अधिकार है। वाह पोपट भाई वाह। भाई जिसके नसीब में मटकी फोड़ना लिखा होगा उसी का नाम चिट्ठी में निकलेगा। हाउ थॉटफुल। चलो अभी कौन फोड़ेगा इच्छा पूर्ति मटकी कार्यक्रम शुरू करते हैं ना जल्दी से। शुरू करो। चेती चेती। हाँ भाई भिड़े, जल्दी शुरू करिए चिट्ठी खेच प्रक्रिया, ताकि पता तो चले कि इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का मौका किसे मिल रहा है। हाँ हाँ जेठालाल, अरे मुझे भी आतुरता है जानने की कि ये इच्छा पूर्ति मटकी कौन फोड़ने वाला है। लेकिन हाँ, एक बात बताइए, आप सब अपने घर से चिट्ठी में नाम लिख के आए हैं ना? तो अभी उन सारी चिट्ठियों को इकट्ठा कर लेते हैं। हाँ, तो चलिए हम सब अपनी अपनी चिट्ठियां बोल में डालते हैं। हाँ, तब उसे ना वो बोल लेके आना। मैं बोलूं। जल्दी जल्दी बेटा जल्दी। चलो चलो चलो। जवान लोग जरा। इधर इधर, हाँ थोड़ा पीछे। अरे हाँ बस।
भिड़े अंकल, सबसे पहले मैं हमारी चिट्ठी डालता हूँ। हाँ, लेकिन चिट्ठी में सिर्फ एक ही नाम लिखा है ना। हाँ, इस चिट्ठी में मेरा ही नाम लिखा है। और अगर मेरे नाम की चिट्ठी निकली तो मटकी मैं ही फोड़ूंगा। तुमने अपना नाम नहीं लिखा? अरे नहीं, करेक्ट है। क्या है, इतना ऊपर चढ़ना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट कुछ नहीं है अय्यर भाई। मैं अपना ही नाम लिखने वाला था, लेकिन बापूजी ने बोला कि तू टप्पू का नाम लिख। बच गया। तो बच गया क्या अय्यर भाई? और हमारे में हम वडीलों का आदर करते, उनका पड़िया बोल झिलते। जेठालाल, अरे तेरे ट्राउजर का बोलना भाई। बस हवे। चलो चलो सब लोग अपनी अपनी चिट्ठी डालो। चलो चलो भाई, चलो आजा। अच्छा, मैं फिर से एक बार कंफर्म कर रहा हूँ कि एक ही व्यक्ति का नाम लिखा है ना। ओए पिड़ू, तू निश्चिंत हो जा। और मेरे और गोगी के बीच में मैंने मेरा ही नाम लिखा है। ओए वाहिगुरु जी की इच्छा हुई और हमारा नाम निकला तो इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने मैं ही जाऊंगा। अगर ये चांद हमको मिला तो मटकी मैं फोड़ेगा। अरे चिट्ठी में नाम किसका लिखा है? मैं बोल रहा हूँ कि मैं मटकी फोड़ेगा तो मेरा ही नाम लिखा होगा ना। क्यों, बबीता जी का नाम क्यों नहीं लिखा? आपको ऐसा लगता है बबीता जी ऊपर चढ़ के मटके नहीं फोड़ पाएंगे? अरे जेठिया, उनको जो ठीक लगा वो उन्होंने किया, तुझे क्या है? एक बात से भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे नाम की चिट्ठी निकले और मैं ये मटकी फोड़ूं। हाँ, ये आपने अच्छा किया मेहता साहब। अगर अंजलि भाभी मटकी फोड़ने जाते तो वो आजीवन आपके लिए करेले का जूस मांगते। अरे बाप रे। अंजलि भारत की नारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि वो जो भी मांगेगी आखिर में फायदा उसके पति का ही होगा। काश मेरी भी पत्नी होती और मेरे लिए कुछ मांगती। इच्छा पूर्ति मटकी से होनी चाहिए तुम्हारी ये मांग कि तुम्हें सुशील सुकन्या मिले जिसकी भर सको तुम मांग। बहुत गहरा बोले। अगर हमें मटकी फोड़ने का मौका मिला तो गुलाब मटकी फोड़ेगा। कोमल भाभी, गुलाब? हाँ, गुलाब कुमार, गुलाब गोली। वो अच्छा। भिड़ी मास्टर, अगर तुम्हारा नाम निकला तो तुम्हारे घर में से मटकी कौन फोड़ेगा? वैसे आती भाई, मैं तो चाहता था कि सोनू इस बार हंडी फोड़े, लेकिन सोनू ने कहा कि मैं तो फोड़ चुकी हूँ हंडी, आपने एक बार भी गोकुलधाम में दही हंडी नहीं फोड़ी है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं फोड़ता हूँ। हमारे जमाने की याद ताजा हो जाएगी। अरे हमारे जमाने में अगर हमारी चिट्ठी निकली तो बागा मटकी फोड़ने जाएगा। वाह, बोलो इच्छा पूर्ति मटकी की जय। पिछले साल तो फोड़ी थी ना इसने। कोई बात नहीं, उसके नसीब में होगा तो इस बार फिर फोड़ेगा। भिड़े अंकल, अब जल्दी से शुरू करते हैं, हमारा एक्साइटमेंट बढ़ता ही जा रहा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। भिड़े अंकल, इच्छा पूर्ति मटकी कौन फोड़ेगा ये जानने के लिए मन में बड़ी भूख लगी है। हाँ, यस। सुनिए, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े, गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी, आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, ये इच्छा पूर्ति मटकी हमें एक साधु महाराज ने भेंट में दी। उन्होंने कहा था कि जो भी भाग्यवान इस मटकी को फोड़ेगा उसके मन की इच्छा पूर्ण होगी। ये हम सब के लिए एक ऐसा मौका है जो हर कोई पाना चाहता है, लेकिन एक्चुअल में मटकी कौन फोड़ेगा ये भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। हम सब इस वक्त साधु महाराज के वचन पे भरोसा करके इस इच्छा पूर्ति मटकी को फोड़ने की आस लगाए खड़े। देखते हैं किसके भाग्य के कागज में मटकी का नाम लिखा है। कौन होगा वो भाग्यवान जो ये मटकी फोड़ेगा।
ये तय करने के लिए और चिट्ठी खींचने के लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे सोसाइटी के आदरणीय श्री चंपक चाचा जी को। वो यहाँ पर आए और चिट्ठी निकाले। आइए चाचा जी, आइए चाचा जी, आइए। अभी अपने शुभ हाथों से उस भाग्यशाली व्यक्ति का नाम निकालिए जिसे भगवान ने ये मटकी फोड़ने के लिए चुना है। आइए। देखिए, चिट्ठी खींचने से पहले मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि आप सबके मन इच्छाओं से भरे हुए हैं। समंदर में जैसे बड़ी बड़ी लहरें उमड़ती है, वैसे ही अभी आप सबके मन में इच्छाओं की लहरें उमड़ रही है? दही हांडी आनंद का उत्सव है, लेकिन इस बार इस उत्सव में इच्छा का रंग भी भर गया। अभी आप सबके मन में यही आशा होगी है कि भगवान करे और मेरा नाम ही चिट्ठी में निकले, बराबर ना? लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाकी सब लोग भगवान पे अपनी श्रद्धा मत कम करना है, क्योंकि क्या है ना कि इच्छाएं तो आती जाती रहती है, बराबर, लेकिन इच्छाएं पूरी करने वाले भगवान वो हमेशा हमारे दिल में रहते हैं। अरे वाह 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 हे श्री कृष्ण, मैं जानता हूं कि मैं तो सिर्फ निमित्त मात्र हूं, बाकी इस चिट्ठी में जिसका भी नाम निकलेगा वो आपकी इच्छा का ही फल होगा। चलो अभी चिट्ठी खींचता हूं मैं। एक्सक्यूज मी, बेटा तुम जरा यहीं रुको, हम बात करके आते हैं। जी वो कौन थे? जी कहिए आप। वो क्या है कि मेरे बेटे को यहाँ की दही हंडी देखने की बहुत इच्छा है, तो हम देख सकते हैं ना? अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे दही हांडी तो उत्सव है और उत्सव तो सबका होता है। हाँ बिल्कुल। थैंक यू। हो सकता है कि ये हमारे चिंटू की आखिरी दही हांडी, इसलिए हम उसे मना नहीं कर पाए। आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे अरे बेटा, बेटा देखो, तुम रो मत। क्या हुआ क्या है आप दोनों के बेटे को? आप रो क्यों रहे हो? क्या बताए, हमारा बेटा चिंतन अरे 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 देखिए, आप दोनों थोड़ी हिम्मत रखिए और बताइए क्या हुआ क्या है आपके बेटे को? हाँ, अगर आप बताएंगे तो उसका कोई सोल्यूशन निकलेगा। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब
हमारे बेटे को एक गंभीर बीमारी हुई है। दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ती जा रही है। हमने कई डॉक्टर्स को दिखाया पर उसकी बीमारी का कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है। और सही डायग्नोस न होने की वजह से वो लोग इलाज भी नहीं कर पा रहे। मेरा बेटा मौत से लड़ रहा है और धीरे 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 हे भगवान, ऐसी कौन सी बीमारी है जो डायग्नोस नहीं हो रही है? हाँ, हमने हर जगह दिखाया, हर रिपोर्ट निकलवाई और उसका कोई निदान नहीं हो पा रहा। और जब निदान ही नहीं हो पा रहा है तो इलाज कैसे होगा? वो बेचारा, सारे डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर दी। उन्होंने कह ही दिया है कि मेरा बेटा अब चंद महीनों का ही मेहमान है। अरे बाप रे! डॉक्टर ने तो भरोसा छोड़ ही दिया है और अब लगता है शायद भगवान ने भी। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। अरे भगवान तो भरोसे का दूसरा नाम है। तो क्या करे, हमारा बेटा अभी सिर्फ 18 साल का ही है और उसे ऐसी बीमारी लगी है। डॉक्टर ने भी कह दिया है दवा से कुछ नहीं हो सकता। अब अगर भगवान जी चाहे, उनकी कृपा हो तो ही मेरा बेटा। नहीं नहीं, आप ऐसे मत बोलिए, कोई ना कोई इलाज जरूर होगा। अरे मम्मी पापा, प्लीज रोइए मत। देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि बापूजी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। हाँ चाचा जी, बिल्कुल सही सोच रहे। हाँ, मैं भी आपके विचार से सहमत हूँ। अरे एक मिनट, तुम सबको पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? बापूजी आप यही सोच रहे हैं ना कि इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का मौका चिंतन को दिया जाए। हाँ चाचा जी, हम सब भी यही सोच रहे थे। हाँ, मैं भी यही सोच रहा था। अरे वाह! इस वक्त इस मटकी की सबसे ज्यादा जरूरत चिंतन को है। यस, और अगर चिंतन मटकी फोड़ेगा तो उसकी बीमारी ठीक हो जाएगी। इच्छा पूर्ति मटकी। इस इच्छा पूर्ति मटकी ने सबके मन की इच्छा की गठरी खोल के रख दी। सबके मन में एक ही ख्वाहिश है कि उनके नाम की चिट्ठी निकले और उन्हें इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का मौका मिले और फिर वो अपनी इच्छा भगवान के सामने रखे। इससे पहले कि किसी के नाम की चिट्ठी निकलती, चिंतन वहां पहुंच गया। वो बेचारा तो अपने जीवन के लिए मृत्यु से लड़ रहा है। जिन गोकुल धाम वासियों के मन में उत्साह था, वो करुणा में बदल गया। चिंतन के जीवन में आया कहर देखकर उनके मन में उमटी इच्छाओं की लहर थम गई। अपनी इच्छाओं की गठरी बांधकर उन्होंने चिंतन को मटकी फोड़ने का अवसर प्रदान किया। ये तो वही बात हो गई, बीच समंदर में खुद के लिए रोकी हुई नाव पर किसी और को बिठा दिया। छोटी छोटी बात पर नोकझोंक करने वाले गोकुल धामवासी किसी का दुख देखकर बड़े दयालु बन जाते हैं। चिंतन को मटकी फोड़ने का मौका तो मिल गया। क्या लगता है आप, क्या वो मटकी फोड़ पाएगा? और अगर उसने मटकी फोड़ दी तो क्या उससे जीवन दान मिलेगा? कैसे होगा, क्या होगा? आपके मन में बहुत सारे सवाल हैं। आपको आपके सारे सवालों का जवाब मिलेगा कल के एपिसोड में। इस बीच हमारे बाल गोपाल की दही हंडी का उत्सव
आपके मन को भक्ति से भर देगा। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। हाँ चिंतन बेटा, अगर तुम ये मटकी फोड़ोगे ना तो तुम्हारी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी। देखिए आप चिंता मत कीजिए, ये इच्छा पूर्ति मटकी है ना, वो चिंतन का जीवन वापस लेके आएगी। आप लोगों को दुखी होने की कोई जरूरत नहीं है। इच्छा पूर्ति मटकी चिंतन फोड़ेगा। हाँ। ये इच्छा पूर्ति मटकी हमें एक साधु महाराज ने भेंट की है और उन्होंने कहा है कि जो भी इस इच्छा पूर्ति मटकी को फोड़ेगा ना, उसकी इच्छा जरूर पूरी होगी। हम लोग अभी चिट्ठी खींच के यही तय करने वाले थे कि ये इच्छा पूर्ति मटकी कौन फोड़ेगा, और उतने में आप लोग आ गए। लगता है भगवान भी यही चाहता है कि ये इच्छा पूर्ति मटकी चिंतन फोड़े। जा बेटा जा, इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ के भगवान से अपनी जिंदगी मांग ले। हाँ। हाँ। पर आप सबकी इच्छा? हमारी इच्छा तो जिंदगी में कुछ पाने की है, लेकिन तुम्हारी इच्छा जिंदगी को पाने की है। तुम्हारी इच्छा हमारी इच्छा से बहुत बड़ी है। एग्जैक्टली, इसलिए ये मटकी चिंतन तुम ही फोड़ना। हमें भी ऐसा ही लगता है चिंतन। वाह बबीता जी वाह। थैंक यू, थैंक यू। आप लोग कितने अच्छे हैं। हम किस तरह आप सबका धन्यवाद करें। Oh, come on. आप लोगों को हमारा धन्यवाद करने की कोई जरूरत नहीं। मुझे तो लगता है ये इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ना चिंतन के ही भाग्य में होगा। हाँ। साधु की वाणी में सरस्वती का वास होता है। भगवान करे उनकी वाणी सत्य हो। जरूर होगा। आप मानोगे तो सच ही है। वो कहते हैं ना, मानो तो गंगा नहीं तो बहता पानी। कृष्ण भगवान का नाम लेकर मटकी फोड़ो, देखना भगवान तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। तुम्हें मटकी फोड़ने में बहुत मजा आएगा। Come on, चिंतन, you can do it. पर चिंतन ऐसे ऊपर चढ़ के मटकी फोड़ पाएगा? अरे आंटी, आप उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। टप्पू सेना है ना, हाँ। हम सब मिलके उससे मटकी फुड़वाएंगे। और नहीं दोगी? बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री गिरधर गोपाल की जय। आला आला गोविंदा आला। एक मिनट बेटा, पता है ना इच्छा पूर्ति मटकी से क्या मांगना है? क्या मांगू पापा? इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ते वक्त भगवान जी से कहना आपकी सारी बीमारी दूर कर दे। हाँ बेटा, और तुम्हें नया जीवन दे।
बेटा जा। हाँ हाँ जा, फोड़ दे मटकी है। तब्बू ले जा इसे, जा। बेटा संभाल। वो टेंशन ना लो, हो जाएगा, हो सकता है कि बोलने में हो पाएगा, टेंशन नहीं। कोई बात नहीं, एक और बार, वन मोर टाइम, चल। बेटा संभल के। अरे डरिए मत, ठीक है ठीक है। बीमार है भगवान। कोई लगी तो नहीं ना? ठीक है, अभी मैं तेरे साथ आता हूँ, मेरे साथ चल। आजा 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 आजा। हे कृष्ण भगवान, मेरे बेटे की इच्छा पूर्ण करना, पूर्ण करना। इंदन फोड़ दे मटकी। इंदन मटकी फोड़ दे, फोड़ दे। फोड़ दे।
हेलो 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 मिस्टर मेहुल। हाँ डॉक्टर साहब, एक मिनट। हाँ बोलिए। मिस्टर मेहुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमने 3 दिन पहले जो चिंतन की रिपोर्ट करवाई थी वो अभी अभी आई है, और गुड न्यूज़ ये है कि चिंतन की बीमारी डायग्नोस हो गई है और उसका इलाज भी है। क्या? हाँ, मुझे लगता है चिंतन जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू। आप शाम को हॉस्पिटल आ जाइए, हम जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अरे रुको भाई लोग, सुनो, अरे बंद करो। रुक जाओ। चिंतन के डॉक्टर का फोन आया था, उसकी बीमारी का पता चल गया है। उन्होंने कहा चिंतन ठीक हो जाएगा। अरे क्या? सच में साधु महात्मा की वाणी सच थी। ये सच में इच्छा पूर्ति मटकी थी। मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा चिंतन, तू ठीक हो जाएगा बेटा, तू ठीक हो जाएगा। देखा, मैंने नहीं कहा था कि कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। हे गिरधर गोपाल, तेरी लीला अपरंपार है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैयालाल की, बोलो इच्छा पूर्ति मटकी की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आज आप लोगों की वजह से मेरे बेटे को नई जिंदगी मिल गई। हाँ, अभी मेरे बेटे ने इच्छा पूर्ति मटकी से इच्छा मांगी और भगवान ने वो पूरी भी कर दी। पर मम्मी पापा, मैं तो मटकी फोड़ते वक्त कोई इच्छा मांगी ही नहीं थी। ये क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ बेटा, तुमने इच्छा पूर्ति मटकी से इच्छा मांगी होगी, तभी तो तुम्हारी बीमारी का निदान हुआ और तुम्हारा इलाज भी मिल गया। नहीं पापा, मैंने अपने लिए इच्छा पूर्ति मटकी से कुछ नहीं मांगा था। तुमने सच में अपने लिए कुछ नहीं मांगा? नहीं बेटा, तो फिर मटकी फोड़ते हुए तुमने क्या मांगा था? हाँ बेटा, क्या मांगा तुमने? इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ते वक्त मैंने भगवान से मांगा कि दुनिया में सब खुश रहे, सबका कल्याण हो, सबकी इच्छाएं पूरी हो। क्या? हाँ पापा, मटकी फोड़ते वक्त मुझे लगा भले ही इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ने का सौभाग्य मुझे मिला है, लेकिन क्यों सिर्फ मैं अपने लिए इच्छा मांगू। इसीलिए मैंने सबके लिए खुशियां मांग ली। क्या? वाह वाह बेटा वाह, कितने उच्च विचार है तुम्हारे। लेकिन कमाल है नहीं, चिंतन ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, फिर भी उसकी इच्छा पूरी हो गई। क्योंकि जेठिया, चिंतन ने मटकी फोड़ते वक्त अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों की इच्छाएं पूरी हो ऐसी प्रार्थना की। इसलिए भगवान ने सबसे पहले चिंतन की इच्छा पूरी कर दी। सही बात है। वाह बेटा वाह, मृत्यु की सेज पे खड़े रहते भी तूने दूसरों की इच्छाओं के बारे में सोचा। वाह, शाबाश शाबाश। हम सब इच्छाओं के महासागर में गोते लगा रहे थे और ये बच्चा वहां से मोती ले आया। यही फर्क होता है स्वार्थ और परमार्थ के बीच। जो खुद के लिए सोचता है वो स्वार्थी और जो दूसरों के लिए सोचता है वो परमार्थी। किसी ने सच ही कहा है, जो दूसरों के सुख के लिए सोचता है भगवान उसके सुख का ख्याल रखता है। इस इच्छा पूर्ति मटकी ने हम सबको बहुत बड़ी सीख दी है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, गिरधर गोपाल की।
क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं अंजलि, मैं बस ये सोच रहा था कि पिछले 2 दिनों में कितना कुछ हो गया ना। अचानक से एक साधु महाराज ने गोकुल धाम वासियों को इच्छा पूर्ति मटकी दे दी, और उस इच्छा पूर्ति मटकी को लेकर हमारे मन में कितनी सारी बातें आ गई ना। लेकिन उस इच्छा पूर्ति मटकी को फोड़ने का सौभाग्य चिंतन को मिला। चिंतन को जीवन दान देने के लिए भगवान ने कैसा संयोग रचा। सच। लेकिन अगर ये इच्छा पूर्ति मटकी चिंतन तक ही पहुंचनी थी तो ये हमें क्यों मिली? अंजलि, ईश्वर ने हमें निमित्त बनाया। अब भगवान श्री कृष्ण को देख लो, पूरा का पूरा महाभारत का युद्ध एक ही पल में समाप्त करने का सामर्थ्य रखने के बाद भी उन्होंने अर्जुन को निमित्त बनाया। अब हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में देख लो, हमारे हाथी भाई, वो हमेशा अपने पेशेंट के लिए तैयार रहते हैं। अपनी सेहत से ज्यादा उन्हें अपने पेशेंट की सेहत की चिंता लगी रहती है। हमारा भिड़े, जब उसका विद्यार्थी सफल होता है तो उसे कितनी खुशी मिलती है। हमारा अय्यर आने वाली पीढ़ी का जीवन सरल बने उसके लिए अलग अलग प्रकार की रिसर्च और एक्सपेरिमेंट करता है। हमें हमेशा दूसरों की खुशियों के बारे में सोचना चाहिए और दूसरों की इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए, है ना? तो फिर आज आप मेरी एक इच्छा मानेंगे? अंजलि, तुम्हारी एक नहीं, हर इच्छा सराखों पर। तारक, मैंने आज आपके लिए कुछ खास बनाया है, आपको वो खाना पड़ेगा। अरे बाप रे, ये तो मैंने कुल्हाड़ी पे पैर मार दिया। क्या हुआ? नहीं अंजलि, आज मेरा कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है। तारक, आपने अभी तो कहा ना कि हमें दूसरों की इच्छाओं का ध्यान रखना चाहिए, तो फिर क्या आप मेरी इतनी सी इच्छा पूरी नहीं कर सकते? आप आंख बंद कीजिए, मैं अभी लाई। हाँ। तारक, मैंने कहा था ना आपको आंखें बंद करने के लिए, आप चीटिंग कर रहे हैं। सॉरी। आंखें बंद करनी है, और जब तक मैं ना कहूं तब तक आंखें मत खोलना। नहीं। नो चीटिंग। टाडा! कैसा लगा मेरा सरप्राइज? अंजलि, आंखें बंद है। सॉरी, आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। अंजलि, ये तो मेरे मन की इच्छा थी जो पूरी हो गई। आपने ये भी तो कहा था ना कि दूसरों की इच्छा पूरी करने में खुशी मिलती है। तुम्हारे इस प्यार की वजह से ना मेरा पेट भर गया। पेट भर गया? ठीक है, मैं ले जाती हूँ। नहीं। थोड़ी भूख बची है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। दही हंडी का उत्सव प्यार और भक्ति की वजह से महोत्सव में बदल गया। सबके मन पर और चेहरे पर खुशियां झलक रही थी। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद भी मिल गया और साथ में हमें एक सीख भी मिल गई। मन इच्छाओं का जनेता है, हर पल मन में एक नई इच्छा जन्म लेती है, लेकिन हमें अपनी इच्छाओं पर संयम रखना चाहिए और दूसरों के बारे में सोचना चाहिए। भूख लगने पर मन में विचार आते हैं कि हम अलग अलग प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन खाएंगे, लेकिन दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिन्हें एक पल की रोटी नसीब नहीं होती। हम लोग हर रोज नए सपने देखते हैं, लेकिन दुनिया में से कई लोग हैं जिनके भाग्य में नींद नहीं। अगर हम उनके बारे में सोचेंगे तो भगवान अपनी कृपा सदैव हम पर बनाकर रखेंगे। जो दूसरों के लिए प्रार्थना करते हैं, भगवान उनकी प्रार्थना सबसे पहले सुनते हैं। उनका जीवन उत्सवमय होता है। जो दूसरों की भूख मिटाते हैं वो कभी भूखे नहीं रहते। तो बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, गिरधर गोपाल की जय। हेलो मिस्टर मेहुल। हाँ डॉक्टर साहब, एक मिनट। हाँ बोलिए। मिस्टर मेहुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हमने 3 दिन पहले जो चिंतन की रिपोर्ट करवाई थी वो अभी आई है, और गुड न्यूज़ ये है कि चिंतन की बीमारी डायग्नोस हो गई है और उसका इलाज भी है। क्या? हाँ, मुझे लगता है चिंतन जल्दी ठीक हो जाएगा। थैंक यू। आप शाम को हॉस्पिटल आ जाइए, हम जल्द से जल्द उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अरे रुको भाई लोग, सुनो, अरे बंद करो। रुक जाओ। चिंतन के डॉक्टर का फोन आया था, उसकी बीमारी का पता चल गया है। उन्होंने कहा चिंतन ठीक हो जाएगा। अरे क्या? सच में साधु महात्मा की वाणी सच थी। ये सच में इच्छा पूर्ति मटकी थी।
मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। मेरा बेटा चिंतन, तू ठीक हो जाएगा बेटा, तू ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो जाएगा। देखा, मैंने नहीं कहा था कि कोई ना कोई रास्ता जरूर मिल जाएगा। हे गिरधर गोपाल, तेरी लीला अपरंपार है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो इच्छा पूर्ति मटकी की। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ कि आज आप लोगों की वजह से मेरे बेटे को नई जिंदगी मिल गई। हाँ, अभी मेरे बेटे ने इच्छा पूर्ति मटकी से इच्छा मांगी और भगवान ने वो पूरी भी कर दी। पर मम्मी पापा, मैं तो मटकी फोड़ते वक्त कोई इच्छा मांगी ही नहीं थी। ये क्या बोल रहे हो बेटा? हाँ बेटा, तुमने इच्छा पूर्ति मटकी से इच्छा मांगी होगी, तभी तो तुम्हारी बीमारी का निदान हुआ और तुम्हारा इलाज भी मिल गया। नहीं पापा, मैंने अपने लिए इच्छा पूर्ति मटकी से कुछ नहीं मांगा था। तुमने सच में अपने लिए कुछ नहीं मांगा? नहीं बेटा, तो फिर मटकी फोड़ते हुए तुमने क्या मांगा था? हाँ बेटा, क्या मांगा तुमने? इच्छा पूर्ति मटकी फोड़ते वक्त मैंने भगवान से मांगा कि दुनिया में सब खुश रहे, सबका कल्याण हो, सबकी इच्छाएं पूरी हो। किसी ने सच ही कहा है, जो दूसरों के सुख के लिए सोचता है, भगवान उसके सुख का ख्याल रखता है। इस इच्छा पूर्ति मटकी ने हम सबको बहुत बड़ी सीख दी है। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। माधवी, माधवी, माधु। आ रही हूँ, मैं जिन थोड़ी हूँ जो आपने बुलाया मैं प्रकट हो गई। अचार पापड़ के डिब्बे पैक कर रही थी। ओ अच्छा अच्छा, ओके ओके। तो ओके ओके बोला ना, क्यों बुलाया मुझे? हाँ वो मैं जरा जाके आता हूँ। हाँ, कहाँ जा रहे हैं आप? इस वक्त मैं कहाँ जाता हूँ माधवी, सोडा पीने जा रहा हूँ। वो इतनी बारिश हो रही है बाहर, आप लोग कैसे बैठेंगे अब्दुल भाई की दुकान पे? हाँ पता है, इसलिए अब्दुल शॉप पे सोडा पीने नहीं जा रहे, क्लब जाके पियेंगे। क्लब? कौन सा क्लब? क्लब हाउस में जाके पियेंगे। हाँ, कापलं क्लब हाऊस ना? हम असं बोला ना पूर्ण, कसं वाटतं ते ऐकायला क्लब जा रहा हूँ असं? ओके, क्लब हाउस जा रहे, ठीक है। मी काय म्हणते, आज नींबू सोडा पीने जाना ही है क्या आपको? हाँ, क्यों? नहीं मतलब इतनी अच्छी बारिश हो रही है बाहर, मौसम इतना अच्छा है, तो मेरे साथ बैठिए और बातें कीजिए ना। माधवी, पूरा दिन तो तुम्हारे साथ ही रहता हूँ, थोड़ा वक्त दोस्तों के साथ बिताने दो। क्या है ना, दोस्तों के साथ बातें करता हूँ ना तो मूड फ्रेश हो जाता है। वैसे आप लोग बातें क्या करते हो? दोस्ती का उसूल होता है, दोस्तों के बीच में जो भी बात होती है बीवी को नहीं बताई जाती। तुम तुम्हारे सहेलियों के बीच जो बात होती है मुझे बताती हो? नहीं नहीं, कभी नहीं। माँ चलो। लवकर यहाँ। हो। अरे वो छतरी क्यों लेके जा रहे हैं आप? क्यों? खराब हो गई है वो, खुलेगी नहीं। अरे क्या नहीं खुलेगी, ये देखो, ये खुल गई। बटन थोड़ा जाम हो गया होगा, खुल जाएगी। खुल जा, खुल जा। थांबा, असेच राहा। विजयी भव, सोडा खत्म करके ही आना। कहाँ है माधवी है? वो काय, मैं कह रही हूँ वो टूट गई है, पिछले साल की छतरी है, इस साल कैसे चलेगी? अरे आजकल की छतरियां भी ना पिछले साल ही खरीदी थी। अरे हमारे जमाने में तो छतरियां सालों साल चलती थी, सिर्फ एक बार साल में ऑयलिंग करनी पड़ती थी, एकदम स्मूथ चलती थी। आहो, आपका जमाना और अभी का जमाना बहुत फर्क है। आजकल रिश्ते एक साल नहीं चलते, छतरी क्या चलेगी? ठीक है, अभी दूसरी छतरी दो। तीन छतरियां है, लेकिन एक भी छतरी अच्छी कंडीशन में नहीं रही। अरे देवा, हम मिडिल क्लास वालों के खर्चे ना मुंबई की बारिश की तरह होते, एक बार शुरू हो जाते ना तो रुकने का नाम नहीं लेते। ठीक है, मैं सोडी के साथ छाते में चला जाऊंगा।
अरे सोडी, तुम निकल गए क्लब हाउस के लिए? मैं तुम्हारे साथ ही आने वाला था। मेहता साहब के घर पे? अरे हाँ, नहीं, वो मैसेज मैंने चेक ही नहीं किया। ठीक है, आता हूँ। मेहता साहब, थैंक यू सो मच। आज आपने आपके घर पे सोडा पीने का प्लान रखा, पर ना मुझे तो लग रहा था कि बारिश की वजह से पूरा प्लान कैंसिल हो जाएगा। हाँ एक्चुअली, हाँ वैसे मेरे घर पर भी रख सकते थे। पोपटलाल, तुम्हारे घर पे आने के लिए 2 माला चढ़ता ना तो खाना ऐसे ही हजम हो जाता, फिर सोडा पीने की जरूरत नहीं पड़ती। ओ यारो, ओ ये तो सोने पे सुहागा हो गया। ओ मेहता साहब के घर में अंजलि परजाई नहीं, ओ मेरे घर में रोशन नहीं। ओ मैं क्या कहता हूँ, हमें सिर्फ सोडा नहीं पीना चाहिए, और सोडे के साथ कैरम भी हो जाए तो दिल खुश हो जाए। थोड़ी तुम्हारा और मेहता साहब का वाइफ यहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारा वाइफ तो है ना। हाँ, तो फिर हम कहीं बाहर चलते। बारिश में? तो कल चलते। अंजलि कल वापस आने वाली है, और ये पीने वीने की बात मत करो। अगर उसे जरा सा भी शक हो गया ना तो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। करेक्ट। हाँ, और माधवी को क्या बोलूंगा मैं? उसे अगर डाउट हो गया तो? हाँ, पता है, बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज है, और डाउट का इलाज इम्पॉसिबल। और वाइफ को मनाना बहुत डिफिकल्ट काम है। एकदम खराब बोल रहा है यार। चाहे कितनी भी बड़ी बात हो, हम मर्द लोग एक पल में भूल जाते, लेकिन ये औरतें जिंदगी भर ताना मारती है, होगी नहीं? हाँ, इसलिए कहता हूँ कि सोडा है तो सोडा एंजॉय करते हैं। हाँ, सही बात है। हाँ, मेहता साहब, जेठा कहाँ रह गया? अभी तक आया नहीं सोडा पीने। हाँ, मेरी उससे फोन पे बात हुई थी, वो थोड़ा सा बिजी है, दुकान से निकल चुका है। वाह वाह, मजे हैं जेठालाल के। नोट छाप रहा है, नोट। सच्ची? जेठाफरा नोट छाप रहा है? हाय, नोट छाप रहा है मतलब उसका धंधा अच्छा चल रहा है, ये कह रहा हूँ। Cheers! दोस्तों, आजकल की टेंशन भरी जिंदगी में मी टाइम का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गया है। मी टाइम मतलब खुद के साथ बिताया हुआ टाइम। मी टाइम में हम रिलैक्स करते हैं। हम गोकुल धाम वासियों के लिए दोस्तों और सोडा के साथ बिताया हुआ टाइम ही मी टाइम होता है। जब हम काम में बहुत बिजी होते हैं तब सबको ये लगता है कि हम नोट छाप रहे हैं, लेकिन हम ही जानते हैं कि हमारे सर पे कितने सारे टेंशन हैं। ये तो गजब हो गया कि आज पूरा दिन गोकुल धाम में कोई हंगामा हुआ ही नहीं, कोई नया टेंशन नहीं आया, किसी बात पे नोकझोंक नहीं हुई। हम गोकुल धाम वासियों के नसीब में कभी कभार ऐसा समय आता है जब पूरे दिन कोई टेंशन नहीं होती, किसी बात पे नोकझोंक नहीं होती दोस्तों। लेकिन ऐसे वक्त को समेट लेना चाहिए, उसका आनंद उठाना चाहिए। मी टाइम को फैमिली टाइम में बदल देना चाहिए। लेकिन ये गोकुल धाम है, और गोकुल धाम में टेंशन टाइम बॉम्ब की तरह होता है। जितना देर से फटेगा उतना बड़ा धमाका हो। एक बात तो आपको बता ही सकता हूँ कि गोकुल धाम में बहुत जल्द हास्य धमाका होने वाला है, और ये धमाका क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। Cheers! हो मंडली जमी हुई है। बैठो। नाम लिया और नोट छापने वाला जेठालाल आ गया। क्या अय्यर भाई, क्या? अरे अय्यर भाई कह रहे हैं कि आजकल तुम बहुत नोट छाप रहे हो। पोपटलाल, मैं किधर बोला? वो तो तुम बोला ना। अरे मैं किधर बोला? क्या मैंने खुद सुना अपने कानों से। आपने बोला कि लो आ गया नोट छापने वाला जेठालाल। नहीं, जेठालाल, तुम जब आया तब मैं ही बोला था, लेकिन तुम्हारे आने से पहले पोपटलाल सबको बोल रहा था कि जेठालाल नोट छाप रहा है। इसलिए जब तुम आया ना तो मैंने बोल दिया कि नोट छापने वाला जेठालाल आ गया। हाँ ठीक है, चलो ना, मैं छापता हूँ नोट। क्या कर लोगे आप? अरे मेरे को मत बोलो, पोपटलाल को बोलो। नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में छापता हूँ नोट। क्या कि सरकार ने हमको कॉन्ट्रैक्ट दिया है। ओ, तो हम 3-4 भागीदार लोग ने मिलकर एक प्रेस डाला है। उसमें रोज कम से कम 8-10 हजार की 1500 की नोट छापते हैं हम लोग। 1500 का नोट? क्या फेंक रहा है जेठालाल तुम? शुरुआत किसने की? आपने। अरे मैंने किधर बोला? पोपटलाल ने बोला। अरे जेठालाल, वो तो सकारात्मक तरीके से पोपटलाल ने बोला था कि तुम नोट छाप रहे हो, मतलब तुम्हारा धंधा अच्छा हो रहा है। हाँ।
हाँ नहीं कमा रहा हूँ, लेकिन नोट छापने जैसा नहीं कमा रहा हूँ भाई। ठीक है, चल रही है अपनी गाड़ी, मजूरी कर रहे हैं भाई। अरे भाई सारे व्यापारी ऐसा ही बोलते हैं कि काम बढ़ गया है लेकिन प्रॉफिट ज्यादा नहीं है। अगर ऐसा है तो ज्यादा काम करते ही क्यों? अरे भाई तुम नहीं समझोगे, अभी कुंवारे हो ना। कुंवारेपन का इससे क्या लेना देना भाई? क्योंकि आदमी शादी करता है ना तो जिम्मेदारी बढ़ती है, खर्चा बढ़ता है। तो उस खर्चे को पहुंच वढ़ने के लिए आदमी को शादी के बाद यहाँ वहाँ हाथ पैर मारने पड़ते हैं ज्यादा कमाने के लिए। ओ बिल्कुल सही कहा जेठाभरा आपने। और शादी के बाद जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। ओए पप्पू, और काम भी डबल करना पड़ता है, मेहनत भी डबल करनी पड़ती है। सही बात है। बेटे मेरी शादी हो जाएगी तो मुझे भी डबल काम करना पड़ेगा। शादी हो जाएगी तो ना, मतलब शादी होते ही। हाँ ऐसा बोलना माँ, शादी होते ही करना ही पड़ता है भाई। चल भाई अब्दुल दोस्त, अरे सोडा पिला यार, बहुत थक गया हूँ मैं तो आज। भाई और कितनी देर? बस अभी लाया। वाह अब्दुल, वाह दोस्त वाह, मजा आ गया। जादू है अब्दुल के हाथ में, जादू है। सही बात कमाल सोडा बनाते हैं। चलो भाई निकलते हैं। थैंक यू मैं ओके गुड नाइट। गुड नाइट। थैंक यू अब्दुल। बेटी उधर रात्रि। भाई वाह, दिल खुश कर। हाँ अरे एकदम मस्त मस्त। अरे मेहता साहब, हाँ जरा मेरे घर की चाबी दीजिए ना। चाचा जी तो घर पे होंगे ना? हाँ पर अभी बहुत लेट हो गया ना, शायद बापूजी सो गए होंगे। ये हाँ थैंक यू, चलो गुड नाइट। Good चलो night. अब्दुल गुड नाइट। आ जाए भाई। अरे ये दरवाजा खुला क्यों है? अरे आज बापूजी सोफे पे ही सो गए, लगता है आज कुछ ज्यादा ही थक गए। लेकिन थके किस वजह से? बापूजी तो रिटायर है। नहीं नहीं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है शरीर को ज्यादा थकान लगती है। क्या करूं, उनको जगाऊं? नहीं जगाऊंगा तो उनकी नींद खराब होगी। एक काम करता हूं, उनको धीरे से उठा के उनके बेड पे उनको सुला देता हूँ। बापूजी मैं हूँ। तू मुझे ऐसे उठा के कहाँ लेके जा रहा था? वृद्धाश्रम में? क्या बोल रहे हैं बापूजी आप? तो कहाँ लेके जा रहा था? आपके बेड पे आपको सुलाने। क्यों, मैं खुद नहीं जा सकता? नहीं जा सकते, बिल्कुल जा सकते बापूजी। वो तो आप सो गए थे ना, तो मैंने सोचा कि आपकी नींद खराब ना हो, इसलिए धीरे से आपको उठा के आपको आपके बेड पर रख दूं। आपको सुला दूं। आज बहुत थक गए बापूजी। मैं क्यों थकूंगा? पूरा दिन करता क्या हूँ मैं? नहीं आज सोफे पे ही सो गए ना, इसलिए। वो तेरी राह देखते देखते सो गया मैं। घर आने में आज देर क्यों हो गई? अब दुकान में बहुत काम था बापूजी। हाँ तो फोन करके बोल नहीं सकता था कि लेट होने वाला है? सॉरी। जा खाना खा ले। तू खाना खा के? नहीं नहीं। तो डकार क्यों आई? वो सोडा पी ना, इसलिए। तूने बिना खाना खाए सोडा पी ली? अरे एक दिन सोडा नहीं पीता तो क्या नहीं चलता? इतना क्या है तुझे सोडा पीने का? सोडाड़ियो क्या नो? बापूजी वो बारिश की वजह से आज क्या सब मेहता सबके घर पे सोडा पीने के लिए जमा हुए थे, तो ऐसे ही गप्पे लड़ाते लड़ाते सोडा पीवाई गई। मुझे लगा ही था गप्पे लड़ाने बैठ गए होगा अपने दोस्तों के साथ। इतना क्या है तुझे गप्पे लड़ाने का? कपोड़ियों कहीं ना। चलो भी खाना खा ले। खाना तो अभी क्या खाना नहीं खाना है?
नहीं यार, दुकान में थोड़ा नाश्ता हो गया। खाना खाने के टाइम पे नाश्ता करता है? अरे इतना क्या है तुझे नाश्ते का? नाश्ता और कहनो तो जा, अभी सो जा। अब ये मत बोलना कि सो के आया हूँ। अरे नहीं नहीं, सो के कहाँ आऊंगा बापूजी, मुझे तो सोना है जी भर के, क्योंकि आज इतना थक गया हूँ, इतना काम था दुकान में आज। तो दुकान में काम तो रहेगा ही ना, दुकान काम करने ही जाता है ना। अरे तेरी उम्र में मैंने भी बहुत काम किया है, लेकिन कभी किसी को शिकायत नहीं की है कि बहुत काम रहता है, बहुत थक जाता हूँ पापा। अरे ये तो अच्छा है कि भगवान की कृपा से काम है, वरना आज तो ऐसे कई लोग हैं जिनको काम करना है, बहुत काम करना है, लेकिन उनके पास काम ही नहीं है। और देख पप्पू धीरे धीरे तैयार हो रहा है, वो एक बार रेडी हो गया, दुकान आना शुरू कर देगा तो तेरे काम का बोझ थोड़ा कम हो जाए। अरे टप्पू कहाँ? क्या बोला? कुछ नहीं। नहीं अभी कुछ बोला ना, टप्पू कहाँ? क्या क्या? नहीं मतलब टप्पू को अभी तैयार होने में बहुत टाइम है बापूजी। तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? वो देखो ना, उसको काम धंधे को लेके कहाँ वो सीरियस है, अभी भी उसका सब ध्यान तूफान मस्ती में ही रहता है। चल चल, अबे तुझे क्या पता, टप्पू रोज रात को काम का कुछ ना कुछ पढ़ता रहता है। टप्पू? हाँ चला दिखा दो। आजा आजा। अरे धीरे धीरे बापूजी, धीरे। ये देखे बापूजी, आप तो कह रहे थे पढ़ाई कर रहा है, ये तो मोबाइल में गेम खेल रहा है। उसने कहा कि मैं गेम खेल रहा हूँ। तो क्या मोबाइल में पढ़ाई कर रहा था? हाँ पापा। क्या पढ़ाई कर रहा था? पापा मैं रोज रात को बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट की बायोग्राफी पढ़ता हूँ। क्या पढ़ता है? बड़े बड़े उद्योगपतियों की आत्मकथा पढ़ता हूँ। उससे क्या होता है? उससे हमें ये सीखने को मिलता है कि बड़े बड़े उद्योगपति किस तरह विकट परिस्थितियों का सामना करते हुए एक सामान्य व्यापारी से बड़े उद्योगपति कैसे बने। शाबाश बेटा, देखा? बढ़िया बढ़िया, पढ़ 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 बेटा पढ़। जा अभी जाके सो जा। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। गुड नाइट पापा। ओके बेटा, गुड नाइट। ओ गुड मॉर्निंग जेठालाल। अरे गुड मॉर्निंग भिड़े, गुड मॉर्निंग। हाँ सुविचार लिखना? हाँ वही। वाह 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 भिड़े, ये तो सोसाइटी के बोर्ड पे सुविचार लिखता है ना, बहुत पुण्य का काम करता है। एक तरह से देखा जाए तो वो साइकिल ट्री जैसा काम है तेरा। साइकिल ट्री? वो होता है ना वो मनोचिकित्सक। अरे मनोचिकित्सक नहीं रे, मनोचिकित्सक, साइकेट्रिस्ट। हाँ वही वही वही। क्या है कि जिनको मानसिक तनाव होता है वो उनके पास जाते हैं, वो भी पैसा लेके मार्गदर्शन देते हैं, जबकि इधर तो फ्री में तेरा सुविचार पढ़ के लोगों को फ्री में मार्गदर्शन मिलता है। थैंक यू जेठालाल। जबरदस्त जबरदस्त। वैसे बेटा एक सुझाव दूं? हाँ हाँ बोलो। अब तक तो तूने हजारों सुविचार लिख डाले होंगे नहीं? लगभग। तो तू अपने सुविचारों की एक बुक छपवा ना, बीके शो। बीके शो? आज तो भिड़े का सुविचार। ओहो अच्छा, भिड़े के सुविचार। नहीं विचार तो अच्छा है, सोचता हूँ। क्या कि एक तरह से समाज सेवा भी हो जाएगी और दो पैसा भी मिलेंगे। सोचता हूँ। हाँ चल। अरे जेठालाल, हाँ आज का सुविचार नहीं पढ़ना? सॉरी 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 भाई सॉरी, आजा आजा आजा। इंसान को जीवन में हमेशा ऊपर नहीं नीचे देख के चलना चाहिए। रुकमन भाई क्या बोला तू? आज का सुविचार, जीवन में इंसान को हमेशा ऊपर नहीं नीचे देख के चलना चाहिए। ये कैसा सुविचार है भाई? हमने कोई गलत काम थोड़ी किया है जो नीचे मुंडी करके चले। नहीं जेठालाल तुम समझे नहीं, नीचे देखना मतलब जमीन पे रहना, विनम्र रहना। विनम्र रहना बराबर है, लेकिन विनम्र रहने के लिए नीचे देखने की क्या जरूरत है? ऊपर सामने आजू बाजू कहीं भी देख के विनम्र तो रह ही सकते हैं ना। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग मेहता साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। अरे भिड़े, आज सुविचार नहीं लिखा? नहीं आज का सुविचार बराबर नहीं है, कुछ भी है। क्या कुछ भी जेठालाल?
तुम्हें समझ में नहीं आया तो कुछ भी। अच्छा एक काम कर, चल तेरा सुविचार मेहता सबको सुना। अगर वो कहते हैं कि तेरा सुविचार अच्छा है तो मैं भी मान लूंगा कि अच्छा है। क्या भाई कहाँ जा रहा है? सुविचार लिखने, मैं लिख के बताता हूँ। अरे मत लिख भाई, लिखने जैसा नहीं है। क्या मत लिख जेठालाल, तुमको समझ में नहीं आया तो मत लिख। ये जेठालाल उसे सुविचार लिखने दो ना। बेटे तुम लिखो सुविचार। तो लिखने वाला हूँ। जीवन में इंसान को हमेशा ऊपर नहीं नीचे देख के चलना चाहिए। ये देखिए कितना गलत सुविचार है। ये सुविचार ही नहीं है, ये विचार ही गलत है। अरे क्या गलत है इसमें लेकिन? अरे गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग अब्दुल, गुड मॉर्निंग। क्या गलत है ना मैं अभी साबित करता हूँ। अब्दुल आना जरा। आ तो गया। नहीं नहीं इधर आना जरा। बोली बेटे भाई। नहीं कोई खानगी बात नहीं करनी है। तू एक काम कर, तू वहां जा और वहां से ऐसे नीचे देख के चल के आ, ऊपर मत देख, खाली नीचे देख के चल के आ। क्यों बता तू, आना तू आ। ओके वहां से, हाँ और आगे जा, थोड़ा और आगे। हाँ अभी देख ना, अभी मैं साबित करूंगा कि ये कैसे गलत है तेरा सुविचार। बेटा भाई चलते जाओ कि रुकू? अरे अब्दुल, अरे इधर आ भाई, इधर आ। तू सीधा चलने लगा दोस्त, मैं तुझे बोलूंगा चलने के लिए। हाँ तू वहां जाकर खड़ा रहे, मैं बोलूं तभी चलना। हाँ ऐसे नीचे मुंडी कर जा। जेठा भाई ये सब में टाइम लगने वाला है। शर्मा जी की चाय उबल रही है और मेरे हाथ में दूध है। अगर मैं टाइम पे नहीं पहुंचा तो शर्मा जी उबल जाएंगे। नहीं टाइम नहीं लगेगा अब्दुल, 1 मिनट से भी कम टाइम लगेगा, आधा मिनट 30 सेकंड। हाँ जा खड़ा रहे, जा। ठीक जा। देखना अब्दुल, रेडी? हाँ चल आजा, नीचे देख के। हाँ कहाँ चल रहे? ऊपर मत देखना। अरे अब्दुल क्या कर, आज इधर क्या कर रहा है तू भाई? क्या हुआ? अरे अब्दुल तू सीधा एक लाइन में चलना दोस्त। मैं सीधी लाइन से ही आ रहा था, लेकिन मैंने देखा कि आप मेरे सामने आ रहे तो मैं साइड से निकल गया। इसका मतलब तो ऊपर देखा, मैंने मना किया था ऊपर मत देख दोस्त, नीचे देख के ही चल। लेकिन नीचे देखकर चलेंगे तो हम टकरा जाएंगे ना। अरे वही वो चाहता है अब्दुल। आप मुझसे टकराना चाहते हैं? क्यों? अब्दुल तुम जाओ भाई और वो शर्मा जी को दूध देकर आओ। वापस आना है? नहीं वापस नहीं आ रहा है, तुम जाओ। देखा मेहता साहब ये समझ ही नहीं रहा है। अरे नीचे देखना, एक उपमा है। अभी उपमा इडली सांभर कहाँ से लेकर आया तू? अरे देवा इसका क्या करूं मैं? जेठालाल उपमा मतलब खाने वाला उपमा नहीं। हर भाषा में किसी भी शब्द को कलात्मक या प्रतीकात्मक तरीके से समझाने के लिए अलंकारिक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, उसे उपमा कहते हैं। ये भी समझ में आ गया कि नहीं? पूछो। पूछो क्या पूछो? उपमा शब्द गुजराती में भी होता है। अच्छा तो फिर उपमा सांभर इडली क्यों बोला? अरे भाई तू जब भी उपमा शब्द बोला तभी मेरे दिमाग में वो खाने वाला उपमा आया, इसलिए बोला। छोड़ो, तुम्हें समझाना मतलब पत्थर पे पानी डालने जैसा है। अब इसमें पत्थर कहाँ से आया भाई? अरे ये मुहावरा है जेठालाल, पत्थर पे कितना भी पानी डालो उस पे फूल या घास नहीं उग सकता। तेरे सर के जैसा। क्या बोला? कुछ नहीं। कुछ नहीं? मैं भी बोल सकता हूँ जेठालाल, चाचा जी के सर के जैसा। बापूजी पे नहीं जाना का, बापूजी के साथ मजाक मस्ती नहीं। हाँ तो मेरे बालों के साथ भी मजाक मस्ती नहीं। अरे भिड़े जेठालाल शांत हो जाओ। एक सुविचार को लेके तुम दोनों ने बात को कहां से कहां पहुंचा दिया। भिड़े तुम्हारा सुविचार बहुत अच्छा है, लेकिन अब क्या है ना कि जेठालाल को नीचे देखने में प्रॉब्लम है, तो तुम उसे। ओ मेहता साहब, ये सुविचार मैंने जेठा के लिए पर्सनली नहीं लिखा है, सबके लिए लिखा है, जनरल है। तो तुम ऐसा लिख दो ना कि हमेशा इंसान के पांव जमीन पर और नजरें ऊंची होनी चाहिए। वे आप भी गलत बोल रहे हैं मेहता साहब। अब इसमें क्या गलत है? अरे अब्दुल एक मिनट इधर आ। अरे जेठा भाई वो दुकान में बहुत काम है और कोई है नहीं, मैं चलता हूँ। हलाल बिना अब्दुल के बताओ ना कि इसमें क्या गलत है। हाँ गलत ये है कि अगर इंसान ऊपर नजर रख के चलेगा तो खड्डे में नहीं गिरेगा।
इसको तो जानबूझ के गड्ढे में धक्का देना चाहिए। क्या बोला तू? नहीं कुछ नहीं। इतनी बहस करने से अच्छा है तुम कोई और सुविचार लिख दो ना। मुझे भी अभी ऐसा ही लग रहा है। वैसे मेहता साहब, थोड़ी देर पहले जेठालाल बोल रहा था कि तुम्हारी सुविचार की किताब निकालनी चाहिए। अभी इसी की वजह से मुझे सुविचार निकालना पड़ रहा है। अकेले हो तो विचारों पर काबू रखो और सबके साथ हो तो जुबा पर काबू रखो। हाँ, ये बढ़िया सुविचार है। हाँ, ये सुविचार अच्छा है। जुबान पे काबू रखना ही चाहिए। मेरी तरफ देख के क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अभी तुझे बोला ना, वो सुना मैंने। इसको तो जानबूझ के खड्डे में धक्का देना ही चाहिए। जेठालाल, आज तुम बहुत फ्री हो, दुकान में कोई काम नहीं है? नहीं भाई, बहुत काम है भाई। तो दुकान नहीं जाना? नहीं, जाना। चलिए। ये भीड़े के चक्कर में खामखा टाइम पास हो गया। ओ जेठालाल, क्या बोला? क्या मेरे चक्कर में क्या टाइम पास हो गया? उल्टा तुम्हारे चक्कर में मेरा टाइम और मेरा सुविचार दोनों वेस्ट हो गए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। अरे गुड मॉर्निंग बबीता जी, गुड मॉर्निंग। वाह, क्या वाह? आपके बाल कितने घने हैं। नहीं मतलब जब देखो तब आपके बाल समंदर की लहरों की तरह लहराते रहते हैं। कुछ टिप्स दीजिए ना बबीता जी, कि बालों को हमेशा ऐसा सुंदर और घने रखने के लिए क्या करना चाहिए? ओ चाचा जी के लिए पूछ रहे हैं। चाचा जी के लिए देखिए, चाचा जी की ना उम्र हो गई है और उम्र के साथ साथ बाल थोड़े कम हो ही जाते हैं। और किसी के तो कम उम्र में भी बाल कम हो जाते हैं। जेठालाल, अपने विचार और जुबान पर काबू रखो। जेठालाल, मैं चलूं? मुझे बहुत देर हो रही है। अगर मैं लेट हो गया ना तो मेरे दो सर वाला बॉस मेरा सर खा जाएगा। मैं चलता हूँ। अरे एक मिनट, मतलब मैं भी निकल ही रहा हूँ। हाँ चलिए। ओके बबीता जी, चल भाई। ओके चलो, बाय। जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। दोस्तों, यूं तो जिंदगी का सफर सुहाना होता है, लेकिन कभी भी कोई भी टेंशन आ सकती है। जैसे कि आप बड़ी तेज स्पीड के साथ हाईवे पे जा रहे हैं और अचानक से सामने गड्ढा आ जाए। आप क्रिकेट का मैच देखने बैठे हो और अचानक से बारिश हो जाए। आप गर्लफ्रेंड के साथ बाहर गए हो और अचानक से उसके पिताश्री सामने आ जाए। जेठालाल के साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। अचानक से मुसीबत सामने आ टपकती है। अब जेठालाल दुकान के लिए निकल चुका है और दुकान मतलब जेठालाल के लिए टेंशन का दूसरा नाम। आज जेठालाल के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। नट्टू काका और बागा जेठालाल को 440 नहीं बल्कि 880 वोट का झटका देने वाले हैं। अब वो झटका क्या होगा और जेठालाल की जिंदगी में कौन सा नया टेंशन आएगा, ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो उवच्छायाणम, ओम नमो लोये सौवसाहुणम। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र दादाजी। हाँ, ए मारो दिकरो, वाह, मेरा पोता कितना प्यारा है। धर्म और कर्म दोनों साथ लेकर चलता है। हाँ दादाजी, मुझे आपकी बताई हुई हर बात याद है कि हमें हमारे संस्कार और हमारा धर्म कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं तो हर रोज नवकार मंत्र बोलता हूँ और इन मंत्रों के द्वारा हमारे अरिहंतों, सिद्धों, आचार्यों, उपाध्यायों और साधुओं को नमस्कार करता हूँ। अबू बेटा, अभी हमारे पर्युषण पर्व चल रहे हैं और पर्युषण पर्व का हमारे जैन धर्म में जो महत्व है ना, वो कभी भूलना मत। हाँ बेटा। कैसे भूल सकता हूँ दादाजी। ये पर्व हमें भगवान महावीर स्वामी के मूल सिद्धांत अहिंसा परमो धर्म, जियो और जीने दो की राह पर चलना सिखाता है। पूरा याद है ना? अभी हमारे पर्युषण पर्व चल रहे हैं तो हमें बिना भूले रोज प्रतिक्रमण करना है। हमें हमारी गलती और जाने अनजाने में हुए अपराध का प्रायश्चित करना चाहिए।
उससे आत्मा की शुद्धि होती है। जरूर दादाजी, और मेरी दिल से इच्छा है कि मैं आपको एक बार पालिताना लेके जाऊं और यात्रा करवाऊं। सच? हाँ दादाजी। अरे मारो दिकरो। अरे वाह वाह वाह, एक दादा को अपने पोते के साथ यात्रा करने जाने मिले, उससे बड़ी खुशी की बात और कोई हो ही नहीं सकती। सालों पहले जब जेठिया की शादी हुई थी ना, तब जेठिया मुझे और दया बहू को लेकर गया। अब मैं तेरे साथ जाऊंगा। अरे टप्पू जल्दी से रेडी हो जाओ। हाँ। क्यों, कहाँ जाना है? बाहर चलते ना खाना खाने। हाँ, बस बटर में कुलचा डुबा के खाएंगे। सॉरी फ्रेंड्स, मैं नहीं आ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि अभी हमारा पर्युषण पर्व चल रहा है। इन दिनों हमें तन और मन को शुद्ध करना होता है। मैं इन दिनों बाहर का कुछ भी नहीं खाता हूँ। सॉरी, भूल गए। हमारा प्लान भी कैंसिल करते हैं फ्रेंड्स, हम लोग भी घर पे ही खा लेते हैं, है ना? मुझे याद है, बचपन में दादाजी ने हमें जैन धर्म के बारे में सब कुछ समझाया था। बेटा, पर्युषण में हम लोग उपवास करते हैं, पूरा दिन कुछ नहीं खाते, सिर्फ उबला हुआ पानी पीते हैं। सिर्फ पानी? हाँ, कोई 1 दिन का उपवास करता है, कोई 3 दिन का उपवास करता है, और कोई तो 8 दिन का उपवास करता है। 8 दिन? 8 दिन? हाँ, 8 दिन, और उसे हम लोग अट्ठाई कहते हैं। और जो लोग उपवास नहीं करते, वो लोग भी शाम को सूर्यास्त होने से पहले ही खाना खा लेते हैं, उसे हम चौवियार कहते हैं। और इन दिनों हम लोग सुबह शाम प्रतिक्रमण करते हैं, रोज देरासर जाते हैं और पूजा करते हैं। चलो फ्रेंड्स, हम लोग घर चले? वाह टप्पू बेटा वाह, तू अपने जैन धर्म का बराबर पालन कर रहा है। थैंक यू दादाजी। जेठिया भी बिल्कुल तेरे जैसा ही था, है? तूफानी भी और समझदार भी, लेकिन अभी दुकान के काम की वजह से हमेशा जल्दी में रहता है। आज सुबह भी दुकान दौड़ते हुए चला गया, अब तक तो दुकान पहुंच भी गया होगा। अरे भाई जरा जल्दी चला, बहुत लेट हो रहा है दोस्त। लेट हो रहा है? बहुत। झूठ मत बोलो। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सच में बहुत लेट हो रहा है मेहता साहब। कंपाउंड में भिड़े के साथ जिस तरह से तुम बहस कर रहे थे, अब्दुल को यहाँ वहाँ चला रहे थे, देख के तो लग रहा था कि आज तुम्हें फुर्सत ही फुर्सत है। नहीं, तब भी मुझे लेट ही हो रहा था, लेकिन भिड़े के साथ बहस करने में बहुत मजा आ रहा था। अरे कोई मजा नहीं आ रहा था मेहता साहब। सवार में कजिया करो ना, कौन ना गमे। भजिया? ये भजिया जैसा कोई टेस्टी डिश है क्या? अरे नहीं मेहता साहब, कजिया मतलब तूतू मैं ये कह रहा था कि सुबह सुबह तूतू मैं करने में किसको मजा आता है? तो क्यों कर रहे थे? या भीड़े बिना कभी कभी ऐसी वाइडी आइटम बन जाता है ना कि न चाहते हुए भी उसके साथ वो तूतू मैं करनी पड़ती है। लेकिन उसमें नुकसान तो तुम्हारा ही है ना। तुम खराब मूड के साथ दुकान जाओगे, फिर इस नेगेटिविटी का असर तुम्हारे काम पे पड़ेगा, और उसके वजह से तुम्हारे आसपास का वातावरण भी नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए सुबह सुबह शांत मन और अच्छे मूड के साथ ही दुकान जाना चाहिए। बिल्कुल बराबर बोल रहे मेहता साहब, एकदम बराबर बोल रहे। और क्या है ना जेठाल, अगर तुम अच्छे मन से दुकान जाओगे ना, तो पूरा दिन अच्छा जाता। नहीं, मेरे केस में पूरा एक दिन अच्छा जाए ऐसा आज तक कभी हुआ ही नहीं है। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई टेंशन तो टपक ही पड़ता है। लोग हमेशा भगवान से प्रार्थना करते हैं, मतलब रोज, कि भगवान मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे, आज का मेरा दिन अच्छा जाए। लेकिन मैं रोज भगवान को एक ही चीज बोलता क्या, रिक्वेस्ट करता हूँ कि भगवान मेहरबानी करके आज कोई टेंशन मत भेजना। चिंता मत करो, आज कोई टेंशन नहीं आएगी। देखते हैं। अरे तो फिर स्लो हो गया दोस्त, हमारी बातें सुन रहा था क्या? तो भगा यार, भगा। हाँ आइए, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। वेलकम, बताइए। हमें टीवी चाहिए। टीवी? नटू काका, टीवी दिखाएंगे प्लीज? आइए। वेलकम मैडम, वेलकम टू गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स। मुझे एक फ्रिज देखना है। फ्रिज? आइए, इस तरफ आइए मैडम। ये देखिए मैडम,
सबसे बेस्ट 225 लीटर्स का सिंगल डोर फ्रिज। इसके फंक्शंस आपको समझाता हूँ। इंस्टा फ्रीज है, यानी बर्फ कम से कम 5 से 7 मिनट में तो जम जाएगी। और भी इसके बहुत सारे फीचर्स है, देखिए। और मैडम, इसकी सबसे बेस्ट बात यह है कि ये मेक इन इंडिया फिलॉसफी से बनाया गया है। आपको बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बेस्ट प्राइस में दे रहे हैं। वाव, है ना? मेड इन इंडिया होने की वजह से हम आपको आफ्टर सेल सर्विस भी अच्छी दे पाएंगे। ये फ्रिज अच्छा है, इसे फाइनल कर दीजिए। जी मैडम। और मैडम, आप गडा इलेक्ट्रॉनिक्स से माल खरीद रहे हैं और गडा इलेक्ट्रॉनिक्स की आफ्टर सेल सर्विस नंबर 1 है। यस यस, आई नो। ठीक है, तो आप ये वाला टीवी फाइनल कर दीजिए। इसे फाइनल कर दीजिए। आइए आइए, बिल बना देते मैडम। आइए। नटू काका, इन्होंने डबल डोर फ्रिज खरीदा है, तो इनका भी बिल बना देना। मैं पेमेंट का देखता हूँ, तू डिलीवरी का देख। आइए आइए सर। एक्सक्यूज मी। एक मिनट है। आइए आइए, वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या लेंगे आप? हमें ओवन चाहिए। आप इधर देखिए, मैं अभी आया। हाँ, तो क्या नाम था? ममता जी। हाँ, एक्सक्यूज मी। एक मिनट। आइए आइए, क्या लेंगे आप? मुझे वॉशिंग मशीन देखना है। आइए, ये देखिए अभी। ये मैं अभी आया। ये लीजिए आपका बिल। अरे वाह, कल की तरह आज भी दुकान में ग्राहकी जोरदार है। वाह, दुकान आवे भरे भादरे केवी सरस लागे छे। अरे लेकिन बाघा कहाँ है? बेचारा नट्टू काका अकेले ग्राहकी संभाल रहे हैं। गुड मॉर्निंग सेठ जी। हाँ, गुड मॉर्निंग। अरे नट्टू काका। हाँ, काका कहाँ है? वो क्या है सेठ जी? एक्सक्यूज मी। एक मिनट सेठ जी। अरे क्या हुआ भाई साहब, कुछ पसंद नहीं आया? पसंद तो आया है, कब से खड़ा हूँ, पर कोई अटेंड ही नहीं कर रहा है। ये अंकल के अलावा कोई स्टाफ नहीं है क्या? एक मिनट है। एक अब मैं हूं ना, बोलिए ना। आप हैं तो कहाँ थे? हैं? आप अभी आए ना? हाँ। आप रोज ऐसे ही लेट आते हो? वो बेचारे बुजुर्ग अंकल अकेले कितना काम करते हैं और आप हट्टे कट्टे होकर लेट आते हो। सॉरी, कल से मैं टाइम पे आ जाया करूंगा। बताइए ना, क्या पसंद आया आपको? होम थिएटर। अरे वाह, कौन सा मॉडल पसंद आया? अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे लेट हो रहा है। अरे बताइए ना सर, 2 मिनट लगेगी, फटाफट पैक करवा देता हूँ। नहीं नहीं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मुझे ऑफिस पहुंचना है। आपकी तरह नहीं कि कभी भी आऊं तो चलता है। अगर टाइम पे पंच नहीं किया ना तो आधे दिन की पगार कट जाती है। नहीं नहीं, तो आप ऑफिस पहुंचिए, लेकिन ऑफिस के बाद जरूर आइएगा। हमारी दुकान देर तक खुली रहती है। ठीक है। ओके। अरे नट्टू काका, बाघा कहाँ है? कस्टमर लोग बिना कुछ खरीदी किए जा रहे हैं। सेठ जी, बागा गोदाम में गया है, टीवी और फ्रिज की डिलीवरी करनी है, उसकी तैयारी करने। पर पहले कस्टमरों को देखना चाहिए ना, कस्टमर को छोड़ के क्यों गया? सेठ जी, वो गया, उसके बाद कस्टमर आए। वाह, एक और कस्टमर। आइए आइए भाई साहब, आइए। बताइए क्या क्या खरीदेंगे? 43 इंच का टीवी। हाँ जी, आइए इस तरफ, भाई आइए, मैं दिखाता हूँ। आइए आइए, वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। मुझे 10 से 15 हजार की रेंज में एक मोबाइल चाहिए। ये देखिए,
बहुत ही बढ़िया मॉडल पसंद किया है आपने। ये मॉडल आजकल बहुत बिकता है। आइए वहाँ पेमेंट देके आप अपना नाम पता लिखवा दीजिए, कल तक आपके घर पे डिलीवरी हो जाएगी। नहीं, मैं अभी पेमेंट नहीं दे पाऊंगा। क्यों? अभी मेरी पगार नहीं हुई है। 2-3 दिन में मेरी पगार हो जाएगी, फिर मैं आके टीवी ले जाऊंगा। नहीं, वैसे हमारे यहाँ EMI की भी सहूलियत है। आप टीवी EMI से भी खरीद सकते हैं, आपको पता भी नहीं चलेगा और टीवी की पेमेंट हो जाएगी। नहीं, EMI पे मैं कुछ नहीं खरीदता। ले क्यों? अकाउंट में बैलेंस रखने का प्रेशर बना रहता है। अच्छा, हाँ तो एक काम कीजिए, आप अभी 1000 रुपया टोकन देके बुकिंग कर दीजिए टीवी का, फिर जब पगार आए तभी बाकी का पेमेंट कर देना। नहीं, थैंक यू, मैं 2-3 दिन में आता हूँ। ये वाला फाइनल कर दीजिए। गुड चॉइस। गुड मॉर्निंग सेठ जी। नटू काका, वो टीवी और फ्रिज की डिलीवरी का हो गया है, मैंने मगन को भेज दिया है। वेरी गुड। भागा, ये भाई साहब ने 14,000 का ये मोबाइल लिया है, इसका बिल बना दे। जी आइए सर, इस तरफ आइए। आइए मैडम, आइए भाई साहब, आइए। अच्छा, आइए। बोलिए, क्या खरीदेंगे आप? कोई अच्छा कंपनी वाला एसी बता दीजिए। आइए। सर सब अच्छे ही कंपनी के हैं एसी। क्या नाम लिखूं सर? ललित जी। 96194। सर पेमेंट कैसे करेंगे, कैश, कार्ड? कार्ड से। जी एक सेकेंड ना, ये लीजिए सर, पिन नंबर डाल देंगे प्लीज। लीजिए सर आपका मोबाइल। विजिट अगेन। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू। आइए। भागा 1 मिनट। हाँ जी। थैंक यू, विजिट अगेन। थैंक यू। भागा, अभी तूने जो मोबाइल का बिल बनाया उसकी रिसिप्ट कहाँ पे रखी है? ये रहा नटू काका, ये लीजिए। भागा, कितने का बिल बनाया तूने? 14,000 का। ये पेमेंट सिर्फ 4,000 क्यों लिया? क्या? क्या? ये क्या है? ये 14,000 के बदले 4,000 का पेमेंट क्यों लिया तूने? नटू काका मुझे भी नहीं पता, ये सब कैसे हो गया? अभी कैसे हो गया, क्या हो गया, वो सब चर्चा बाद में करना, पहले कस्टमर को रोको। रुक जाइए। नहीं आपसे नहीं, उनसे कह रहा हूँ। अरे कांच का दरवाजा बंद है। रुक जाइए, सुनिए। अरे इतनी देर में कहाँ चला गया? बाका काम कर, तू उस तरफ जा, मैं इस तरफ देखता हूँ। जी। अरे क्या मैं दुकान खुली छोड़ के हम तीनों कैसे जा सकते हैं ढूंढने? अरे मैं वही कह रहा था कि मैं यहाँ खड़ा रह के दुकान संभालता हूँ। हाँ, जा तो खड़ा, जा जल्दी जा। नटू काका, क्या हुआ? जग्गू, तूने कलरफुल टी शर्ट पहने हुए और फ्रेंच दाढ़ी रखा हुआ कोई कस्टमर को जाते हुए देखा? हाँ देखा ना, अभी रिक्शा में बैठ के उस तरफ गया। रिक्शा का नंबर देखा? नहीं, रिक्शा का नंबर नहीं देखा। मिला नहीं आपको? नहीं मिलेगा भी नहीं। क्यों? जग्गू ने उसको रिक्शा में बैठकर उस तरफ जाते हुए देखा। भागा। अंदर 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 वटवाना मरचा अंदर जने तोड़ो। हालो चलो भागा, इतनी बड़ी गलती तू कैसे कर सकता है? 10,000 का नुकसान हो गया। पता नहीं नटू काका, मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई। मैंने तो 14,000 बराबर प्रेस किया था। अमाउंट डालने के बाद डिस्प्ले में देखा था? वो तो याद नहीं देखा होगा। एक थोड़ा वीक है, उसे जोर से दबाना पड़ता है। क्या हो गया है? 1 मिनट।
ये देखिए, ये जो 1 है उसका सेंसर बिगड़ गया है। देखो, टाइप नहीं हुआ ना, इसे थोड़ा जोर से प्रेस करना पड़ता है। अभी दिखाता हूं, ये देखो। तो ये 1 कितने टाइम से बिगड़ा हुआ है? हो गया थोड़ा टाइम। हो गया थोड़ा टाइम? अरे तब किसकी राह देख रहे थे नटू काका? मशीन बदल देना चाहिए ना। सेठ जी कैसे बदले, दुकान के काम से फुर्सत मिले तो ना। 1 मिनट सेठ जी, बिल में उस कस्टमर का मोबाइल नंबर है, तो हम उन्हें फोन करके बता देते हैं कि आपका पेमेंट बैलेंस रह गया है, तो दुकान आके देके जाए। लगा फोन कर। 1 मिनट। स्पीकर पर जी सेठ। हेलो मिस्टर ललित। हाँ बोल रहा हूँ, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स से बागेश्वर बोल रहा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले आपने हमारी दुकान से मोबाइल खरीदा ना, उसका बिल मैंने ही बनाया था, पहचाना? हाँ, लेकिन आपने फोन क्यों किया है? मिस्टर ललित, आपको हमारी दुकान में 1-2 मिनट के लिए वापस आना पड़ेगा। क्यों? वो दरअसल आपने जो मोबाइल खरीदा है ना, उसकी कीमत 14,000 रुपए है और पेमेंट खाली 4,000 रुपए का ही हुआ है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ऐसा हुआ है। ऐसा हो ही नहीं सकता। आपके मोबाइल में आपके बैंक का जो मैसेज आया होगा, उसमें देखिए क्या आंकड़ा दिखा रहा है। हेलो, काट दिया फोन। नहीं सेठ जी, कट हो गया होगा। वो आजकल बहुत कॉल ड्रॉप हो रहे हैं ना। मैं फिर से ट्राई करता हूँ। लगा जल्दी। हेलो, अभी आवाज आ रही है? हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है। फिर से काट दिया। कमाल है सेठ जी, उनकी आवाज हमको सुनाई दे रही है, हमारी आवाज उनको क्यों सुनाई नहीं दे रही है? उसे 14,000 का मोबाइल 4,000 में मिल गया, तो क्यों सुनाई देगी उसे हमारी आवाज? मुझे भी लग रहा है कि ये जानबूझकर अनजान बन रहा है और आवाज नहीं आ रही है ऐसा बोल के बहाने बना रहा है। सुबह 10,000 का चूना लग गया। सॉरी सेठ जी। अरे क्या सॉरी? तेरी सॉरी का क्या करूं मैं? अचार बनाऊं? पेमेंट लेते वक्त ध्यान कहाँ था तेरा? लेकिन सेठ जी, मुझे थोड़ी पता था कि वो 1 बराबर नहीं चल रहा है। ये पता नहीं था वाड़ी, जब तूने रकम टाइपिंग की तो देखना चाहिए ना मशीन में बराबर कि वो रकम टाइपिंग बराबर हुई है कि नहीं। ठीक है, गलती मेरी है सेठ जी। आप एक काम कीजिए, आप हमारी पगार में से 10,000 रुपए काट लीजिए। हमारे? क्योंकि आधी गलती आपकी भी है ना नट्टू काका। आपको मुझे बता देना चाहिए था कि बाघा ये 1 बराबर नहीं चल रहा है। आजकल उसे चलने में बहुत तकलीफ हो रही है, तो थोड़ा जोर से दबाना। ठीक है सेठ जी, हमारी पगार से काट लेना। अरे मुझे किसी का कोई पगार नहीं काटना है। दर्शकों, मैं परेशान हूं क्योंकि मेरा परम मित्र जेठालाल बहुत परेशान है। यूं तो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का काम बढ़ गया है, लेकिन अव्यवस्था भी हो गई। मान लीजिए कि अफरा तफरी हो गई और इस अफरा तफरी के बीच में पेमेंट लेने में गड़बड़ हो गई। जी हाँ, 14,000 का पेमेंट लेना था और ले लिया 4,000 का पेमेंट। जेठालाल गुस्सा भी है और परेशान भी कि जो कस्टमर माल लेकर चला गया है उससे पेमेंट कैसे निकलवाएं। क्या लगता है, क्या वो पेमेंट निकलवा पाएंगे? दोस्तों, मैं आपको इतना बता दूं कि ये जो 10,000 का पेमेंट है ना, ये तो छोटा सा हास्य विस्फोट है। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स में बड़ा हास्य धमाका होने वाला है और ये धमाका क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा अगला एपिसोड। तो देखना ना भूलें तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.